आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक प्लेन हाईजैक की कहानी, जिसमें हवा में उड़ते लोगों की किस्मत बदल गई। जहां सीटों पर बैठे यात्री मौत की दस्तक महसूस कर रहे थे और आसमान में सिर्फ चीखें, खून और आतंक का साया था। ये कोई फिल्म नहीं, TWA फ्लाइट 847 की सच्ची घटना है जो आज भी दुनिया को डरा देती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 14 जून 1985 सुबह का समय। एथेंस एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल थी। लोग अपने गंतव्यों के लिए बोर्डिंग कर रहे थे। कोई रोम जा रहा था, कोई अमेरिका, और कुछ तो बस छुट्टियों की तैयारी में थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह फ्लाइट एक खौफनाक इतिहास बन जाएगी। ये थी TWA फ्लाइट 847, जो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट थी। इस विमान में 145 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट एथेंस से रोम के लिए उड़ान भर चुकी थी। हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ अपनी सीट बेल्ट के साथ आराम फरमा रहे थे। लेकिन ठीक 20 मिनट बाद उस शांत सफर की हवा में डर की चीख गूंजने लगी। अचानक 2 यात्री अपनी सीट से उठते हैं। एक ने जैकेट में छुपी पिस्टल निकाली और दूसरे ने ग्रेनेड निकालकर हवा में लहराया। चीखें गूंजने लगीं। एक महिला चिल्लाई, हेल्प, व्हाट्स हैपनिंग? लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हाईजैकर्स ने माइक्रोफोन छीन लिया और ऐलान किया, इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। यात्रियों की सांसें थम गईं। कुछ ने सिर झुका लिए, कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो 2 हाईजैकर्स हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। उनके पास भारी हथियार, हथगोले और प्लान तैयार था। उनका मकसद था इजरायली जेलों में बंद 700 से अधिक साथी कैदियों को रिहा करवाना। हाईजैकर्स ने प्लेन को लेबनान की ओर मोड़ दिया, लेकिन वहां की सरकार ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। प्लेन हवा में ही चक्कर लगाता रहा। ईंधन की हालत खराब होने लगी। आखिरकार मजबूरी में बेरूत एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। जैसे ही विमान उतरा, हाईजैकर्स को समर्थन देने के लिए अन्य सशस्त्र आतंकवादी भी रनवे पर पहुंच गए। अब यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं रहा, यह एक आतंकवादी ऑपरेशन बन चुका था। इसके बाद शुरू हुआ मानव यातना का भयानक सिलसिला। एयर होस्टेस को पीटा गया, यात्रियों को धमकाया गया और एक अमेरिकी नेवी डाइवर रॉबर्ट स्टेथम को सबसे क्रूर तरीके से टॉर्चर किया गया। उसे मार मारकर अधमरा कर दिया गया और फिर उसे गोली मारकर उसकी लाश को रनवे पर फेंक दिया गया। फ्लाइट 847 को 17 दिनों तक बार बार बेरूत और अल्जियर्स के बीच उड़ाया गया। हर दिन आतंकियों की नई डिमांड आती थी। कुछ यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन अधिकांश को कैद में रखा गया। प्लेन के अंदर माहौल ऐसा था जैसे एक उबलता हुआ तंदूर, गर्मी, डर, भूख और मौत की आशंका। हर यात्री के मन में यही सवाल था, क्या हम बचेंगे? कुछ यात्री इतने तनाव में आ चुके थे कि उन्हें पैनिक अटैक आने लगे। कई लोग होश खो बैठे। एयर होस्टेस ने बहादुरी दिखाई घायल यात्रियों की मदद करना, छोटे बच्चों को संभालना और हाईजैकर्स से संवाद करना। ये सब वो करती रहीं। इस हाईजैक की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अमेरिका, इजराइल, लेबनान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड नेशंस, सभी देशों की नजरें इस एक विमान पर थीं। हाईजैकर्स की मांगें पूरी करने के लिए इजराइल पर दबाव डाला गया। अंततः कई कैदियों को रिहा किया गया। इसके बाद धीरे धीरे यात्रियों को छोड़ा गया। 17 दिन बाद जब आखिरी यात्री प्लेन से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर जिंदा लौटने की हैरानी थी और आंखों में वो डर जो कभी नहीं मिटेगा। टीको के मार। TWA फ्लाइट 847 की यह घटना आज भी दुनिया की सबसे दर्दनाक और डरावनी हाईजैक स्टोरीज में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक प्लेन हाईजैक नहीं था, यह इंसानियत, बहादुरी और आतंक की जंग थी, जिसमें कई मासूमों की रूहें कांप गईं।
तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 847 की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप उस फ्लाइट में होते तो क्या करते? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और रहस्यमयी और खौफनाक किस्से आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।